शिक्षा वो रोशनी है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। एजुकेशन इज द लाइट दैट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है सरकारी वित्त पर। सरकारी वित्त यूट्यूब चैनल के पहले शो द जोश बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम लोग आज जानेंगे कि नीट है क्या, नीट को कौन बच्चे दे सकते हैं, नीट को कौन नहीं दे सकते हैं, नीट में करना क्या होता है, नीट आखिर कैसे बना है, किस लिए बना है, और इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। क्या मेडिकल क्षेत्र में नर्स क्या होते हैं, डॉक्टर क्या होते हैं, क्या सभी का एक ही काम होता है, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग बढ़ते अपने टॉपिक पर। और इसके लिए चलिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि आखिर नीट क्या है। NEET नीट क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं कुछ पहले की बातों पर। जैसे कोई भी बच्चा अगर वह इस दुनिया में जन्म लेता है तो छोटे बच्चे से बड़ा होते होते क्या होता है, वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, ऐसे करके वो क्या होता है, एज उसका बढ़ते जाता है। एज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ेगा। उसके लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड की गई है। इस एज में खेलता है, इस एज में बोलना शुरू कर देता है, इस एज में चलना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते क्या होता है, जब बच्चा 5 साल पूरा होने के जस्ट 2-3 साल पहले उसे स्कूल में दाखिला करा जाता है कि हाँ बाबू, अब बाबू हमारे पढ़ने जाएंगे। और वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो उसकी प्राइमरी शिक्षा होती है। उसके बाद धीरे धीरे करते वो बच्चा आगे बढ़ता है, किसी स्कूल में दाखिला होता है। जैसे हमारे यहाँ जो कल्चर है इंडिया में जो कल्चर है आपका स्कूल में, वो आपके 3 तरह के बोर्ड देखने को मिलते हैं। पहला जो बोर्ड है वो कौन सा है, वो आपका एक CBSE बोर्ड होता है। CBSE बोर्ड के बच्चे, ICSE बोर्ड, एक ICSE बोर्ड भी होता है, और सभी राज्यों के अलग अलग स्टेट बोर्ड भी होते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना इसमें स्कूल में पढ़े डायरेक्ट डॉक्टर वगैरह बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, सबसे पहले उसे अपनी स्कूली जो शिक्षा है उसे ग्रहण करनी पड़ती है अच्छे तरीके से। जैसे ही वो क्या करता है, 10th का, यानी 10th का जो एग्जाम होता है, 10वीं का जो परीक्षा होता है, उसे वो पास कर लेता है। कोई भी बच्चा क्या करता है, 10th का एग्जाम पास करने के बाद उसे 3 रास्ते देखने को मिलते हैं। उसे कितने 3 रास्ते देखने को मिलते हैं। पहला जो रास्ता होता है वो साइंस का होता है, दूसरा जो होता है कॉमर्स का, और तीसरा हमारा आर्ट्स होता है। ये जो 3 आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये 10+2 होता है, यानी 11th और 12th। इन तीनों में से किसी एक का चयन आप करते हैं। मगर उससे पहले आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। 1 से लेकर के 5 तक आपको प्राइमरी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद 6 से थोड़ा एडवांस लेवल होता है, ठीक है। 6 to 10 आपको सभी सब्जेक्ट मिक्स कराकर पढ़ाए जाते हैं। मैथ, इंग्लिश, साइंस और भी हिंदी हो गया, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे हैं जिसको मिक्स करके पढ़ाया जाता है। जैसे ही आप 10th पास कर ले तो इन तीनों प्लेटफॉर्म में आपका क्या होता है, किसी एक को चुनना होता है। जैसे ही आप किसी एक को चुनते हैं तो आप इस फील्ड के क्या हो जाते हैं, आपका जीवन भर इसी फील्ड के काम करने वाले हो जाते हैं। मगर इस फील्ड जो 3 रास्ते आपको बताए गए हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो जो साइंस वाले बच्चे अमूमन जो देखा गया है वो होता ही है कि जो मेडिकल क्षेत्र है उस अप्रोक्सीमेट जो होता है वो साइंस के वाले ही बच्चे लेते हैं। साइंस में कौन, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। जिस बच्चे का इंटर में 12th में बायो होना अनिवार्य है, साइंस अगर वो ले रहा है तो एक होता है PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और दूसरा होता है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन जिन बच्चों का बायो होता है वही क्या कर सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा क्या करता है, इंटर पास कर ले, कम से कम उसको कितना चाहिए, 50% से ज्यादा आना चाहिए। किसको, तो जिस बच्चे को मेडिकल क्षेत्र में जाना है वो, उसे एक मिनिमम मार्क्स डिसाइड है कि आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। अब मान चलिए एक बच्चे ने 10th भी कर लिया, 10th भी करा, और उसके बाद उसने PCB चुना,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जब उसने लिया है, साथ में 2 सब्जेक्ट और लेता है, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो चलिए कितने हो गए, या फिर कंप्यूटर भी ले सकता है, 5 सब्जेक्ट इंटर के हो गए। तो इसमें स्पेशली जो देखा जाएगा वो किसके लिए, बायो की तरफ से, क्योंकि मेडिकल लाइन में क्या चाहिए, बायो से रिलेटेड है सब कुछ। उसके बाद होता ये है कि जैसे ही इंटर बच्चा कंप्लीट कर लेता है उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर मार्क्स आने के बाद आपका होता है बाबू ग्रेजुएशन। क्या होता है, ग्रेजुएशन। सिंपल वे में अगर समझा जाए तो बीएससी, बीए और बीकॉम यानी बैचलर की डिग्री, ये अमूमन पहले 3 साल की होती थी, लेकिन वर्तमान में जो चल रही है प्रेजेंट टाइम में वो लगभग कितनी साल की, 4 साल की हो चुकी है। और आप इस 4 साल वाले कैटेगरी को छोड़ करके आप इसे पास आउट करके उसके बाद होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। जो आपका बैचलर डिग्री है उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट भी बोलते हैं। जैसे ही ग्रेजुएशन पास कर लोगे उसके बाद होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो मेडिकल जो लाइन है, मेडिकल लाइन, उस क्षेत्र में केवल और केवल क्या होता है, एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसका नाम है नीट, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये कराता है नेशनल टेस्ट एजेंसी, एक एजेंसी है जो कि ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम कब देना होता है, जैसे ही आप 12वीं का एग्जाम दे दोगे उसके बाद नीट का एग्जाम देना होता है। इसलिए तो आपका जो है वो डॉक्टरी लाइन में क्या हो सके, आपका एडमिशन हो सके, डॉक्टरी लाइन में एडमिशन हो सके। डॉक्टरी लाइन में कहने का मतलब है कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बैचलर के ही जो आपके मेडिकल जो एरिया है, मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल फील्ड है, उसमें भी क्या होता है, ग्रेजुएशन के अलग अलग फील्ड बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, MBBS। ठीक है, इस नीट के एग्जाम को लगभग पूरे भारत में सभी जगह के विद्यार्थी देते हैं। और मात्र अगर आपको डॉक्टर लाइन में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, इसका जो मिनिमम जो एज है वो रखा गया 17 ईयर्स। अगर आप 17 साल के हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 17 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज 17 ईयर्स है और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर बात की जाएगी तो जैसे ही आप एग्जाम को क्लियर करते हैं, इस एग्जाम में आखिर होता क्या है, सबसे पहले वो एग्जाम में लगभग टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कितनी होती है, 1 नंबर। यानी आपने अगर 4 गलत किए हैं वो -1 नंबर काट लिया जाएगा, -1 नंबर काट लिया जाएगा, सही में से -1 नंबर काट लिया जाएगा। ये जो एग्जाम है वो लगभग 13 भाषाओं में कराई जाती है, लगभग 13 भाषाओं में कराई जाती है, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश के ज्यादा क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, आप लैंग्वेज में अलग अलग 13 लैंग्वेजेस हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन आप हिंदी को ही लेकर के आप पूरी पढ़ाई इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, लगभग ये कंपलसरी है। आप ये थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, मैनेज हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन और बायो के 90 क्वेश्चन होते हैं। बायो के 90 क्वेश्चन होते हैं। तो बायो इतना बड़ा क्या अपने आप में क्वेश्चन मार्क में इतना बड़ा क्या रखता है, ऑरा रखता है। नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद बच्चों को या तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, नहीं तो किस में जाएंगे, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, या तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग जो फीस होती है वो लगभग 1 साल का, लगभग ये जो कोर्स ड्यूरेशन होता है MBBS, चाहे इसके अलावा और भी कोर्सेज है, एक एक करके आपको बताते हैं। अमूमन जो ग्रेजुएशन होता है 4 साल का सिंपल वाला होता है अभी वर्तमान समय में, लेकिन जो डॉक्टर है मेडिकल क्षेत्र में उसमें क्या होता है, 5.5 साल का क्या उनका कोर्स ड्यूरेशन होता है, 5.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें वो पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं, तब उन्हें बैचलर डिग्री मिल। सभी कोर्सेज में, ज्यादातर कोर्सेज में 4.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। बैचलर डिग्री मेडिकल में लेने के लिए 4.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद 4.5 साल पढ़ाई करने के बाद जो 1 साल होता है उसमें इंटर्नशिप करा जाता है। इंटर्नशिप कहने का मतलब है कि अगर कोई डॉक्टर बन गया है, कोई टीचिंग बन गया है, तो इंटर्नशिप कहने का मतलब है कि उस चीज में क्या करना, प्रैक्टिस करना। नीट के एग्जाम में
क्लियर करने के बाद जो कोर्स है कौन कौन से, पहला जो अपना आता है MBBS। इसमें सबसे प्रचलित कोर्स होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ये क्या है? MBBS। इस एग्जाम को क्लियर करने वाले ये क्या होते हैं, या तो सर्जन बनेंगे, ठीक है, या तो सर्जन बने, तो मेडिसिन में क्या होता है, डॉक्टर बनते हैं, ठीक। बहुत सारे टाइप होते हैं। MBBS, उसका BDS, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें क्या होता है, दांतों का इलाज करा जाता है। इसमें दांतों का क्या पढ़ाई पर BSMS, बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या होता है, इसमें औषधि वगैरह क्या कर दी जाती है जानकारी, इसमें औषधि वगैरह की पढ़ाई होती है। BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या होता है, इसमें आयुर्वेदिक तरीके से पढ़ाई की जाती है। जो भाई बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो आयुर्वेद विज्ञान को पढ़ते हैं। BHMS, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, BHMS वाले होम्योपैथी की पढ़ाई पढ़ते हैं। बैचलर ऑफ न्यूरोपैथिक एंड यौगिक साइंस, योग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें फिजियोथेरेपी की तरफ। BUMS, जो बच्चे BUMS को करते हैं वो बैचलर यूनानी मेडिसिन कहलाते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, दवाओं के बारे में। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी। BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। BSc नर्सिंग जो है वो केवल फीमेल के लिए नहीं होता है, नर्स बॉयज भी होते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जो BSc नर्सिंग है, आपको इतनी सारी जो कोर्सेज आपको बताई गई हैं, इन सभी में जो कॉमन एग्जाम करा जाता है, इन सभी कोर्सेज के लिए नीट का एग्जाम देना जरूरी है, तभी जाकर के इन सब में एडमिशन वगैरह होता है। लेकिन जो BSc नर्सिंग है, इसमें नीट के अलावा भी एक और क्या होता है, एक एजेंसी है, ठीक है, एक संगठन है जो क्या कराती है, अपना ये BSc नर्सिंग का कोर्स भी कराती है। जैसे एक कोई संगठन नहीं, एक CNET का एग्जाम होता है, CNET का। इसमें क्या होता है, इसमें BSc नर्सिंग वाले इस एग्जाम को देकर के इस कोर्स को करते हैं और अलग अलग स्टेट वाले भी इस कोर्स को कराते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो नीट वाले एग्जाम में क्या होता है, नीट वाले एग्जाम में इन सभी कोर्सों का एडमिशन कराने की ही एक प्रक्रिया है, जो कि बच्चों का दाखिला इन सभी कॉलेजों में। अब इतने सारे कॉलेज है, बैचलर डिग्री आपने समझ गए, बैचलर डिग्री आप समझ गए, तो बैचलर डिग्री अगर बच्चा पूरी कर लिया है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डॉक्टर बनने की मान चलिए 5.5 साल का जो ये कोर्स है उसने वो पूरी कर लिया, 5.5 साल उसके पूरे हो गए। 5.5 साल पूरा होने के बाद उसे नीट PG का क्या देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, नीट PG का एग्जाम देना पड़ता है। जैसे किसी ने बैचलर डिग्री क्या किया है, मेडिकल लाइन में क्या किया है, मेडिकल क्षेत्र में पास किया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, PG करना पड़ेगा, ठीक है। नीट एक अलग एग्जाम है UG के लिए, ठीक है, नीट एक अलग एग्जाम है UG के लिए जो बैचलर डिग्री करवाता है, और नीट ही PG पोस्ट ग्रेजुएट पोस्टों के लिए। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने 12th करा, एडमिशन दिया नीट में, एडमिशन PCB से बायो लेकर के, उसके बाद नीट का एग्जाम दिया, नीट एग्जाम क्लियर होने के बाद आपने 4.5 साल तक पढ़ाई की, और 1 साल का क्या होता है, इंटर्नशिप होता है, उसे पूरा किया। नहीं, लगभग 5.5 साल की आपने क्या की, बैचलर डिग्री को हासिल किया। उसके बाद क्या करना होगा, PG करना होगा। क्या करना होगा, PG, और नीट PG का एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। नीट PG का एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होते हैं, आप पूर्ण रूप से डॉक्टर हो जाते हैं पूरे तरीके से। PG जो होता है मेडिकल क्षेत्र में, जो PG होता है वो लगभग 3 साल का होता है। मेडिकल क्षेत्र में PG कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। और इसे पूरा करने के बाद, लंबी चौड़ी अगर पढ़ाई करने के बाद, 3 साल का एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है कि आप 3 फील्ड में जा सकते हैं। तो मेडिसिन क्षेत्र में क्या होता है, मास्टर्स करते हैं, नहीं तो आप क्या सर्जरी के फील्ड में क्या करते हैं, मास्टर करते हैं, ठीक है, यानी स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तीसरा फील्ड है बड़े हॉस्पिटल वगैरह में या किसी सीनियर के नीचे काम करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के, जूनियर डॉक्टर के रूप में। या आपका क्या होगा, 3rd पोजीशन। जो जितने भी सेवाएं हैं आर्मी वगैरह के लिए, जितने भी फोर्स वगैरह हैं, तो इन सभी में क्या चाहिए बाबू, इन सभी में डॉक्टर की जरूरत होती है। ये डॉक्टर क्या होते हैं, जब PG कर लेते हैं तब उनके बाद उनको वहाँ से, जैसे हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, दरोगा वगैरह की तैयारी करते हैं, उस तरह क्या करना पड़ता है कि इन सभी की वैकेंसियाँ निकलती है। तो आप बैचलर डिग्री जैसे आपकी पूरी हो जाती है तो इन सभी की वैकेंसियाँ निकली थी आर्मी वगैरह में जाने के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद
अपना फ्यूचर बना सकते हैं और आप इसमें फ्यूचर बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपकी जानकारी, कमेंट और शेयर करके हमें बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके जानकारी अच्छे से हो गई होगी। नीट में कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे क्या एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्त लोग के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।